हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनालिटिकल फिजिक्स। ये जो वीडियो है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का पार्ट 2 है और एरर का भी पार्ट 2 है। हम जो एरर पढ़े थे पहले वीडियो में, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अभी ऊपर देखिए, ऊपर में आई बटन में वो लिंक आ रहा होगा। ठीक है, तो आज हम एरर को कंटिन्यू करेंगे, जो हम पिछले वीडियो में जहाँ से छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ क्या क्या पढ़े थे उसमें। तो हमने उसमें क्या क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ एरर पढ़े थे और एरर किस किस वजह से हो सकता है, एरर क्या है, बस इंट्रोडक्शन पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे क्या, हाउ टू एक्सप्रेस एरर। तो हम एरर को एक्सप्रेस कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे, मतलब एरर को हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो पढ़ेंगे। मैथमेटिकली उसको फिजिक्स में अंदर हम कैसे लाएंगे वो हम जानेंगे। ठीक है, देखो तो हमारे पास टोटल 3 तरह की प्रोसेस होते हैं जिसमें हम एरर को एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली। तो क्या क्या है वो, एक होता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, और दूसरा होता है रिलेटिव एरर, एंड तीसरा होता है हमारा परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये तीनों को हम बारीकी से समझेंगे। सबसे पहला हम इसको समझेंगे। इसको अगर तुमने क्लियरली समझ लिया तो बाकी दोनों आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले तुमको ये समझना है, ठीक है, कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि वो होता क्या है। ठीक है, तो पहले मान लो हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें हमने क्या किया, उसमें बहुत सारे मेजरमेंट्स लिए हैं। ठीक है, मान लो कोई एक्सपेरिमेंट का मैंने बहुत सारे मेजरमेंट लिया। मान लो मैं पहला इसको मेजर किया, उसको A1, फिर दूसरे को A2 और तीसरे को A3। ऐसे में कितने बार किया, n टाइम किया, तो मतलब AN तक मैंने मेजर किया। तो ये जो होता है हमारा, ये जो A हमारा क्या है कि हम कितनी बार मेजर किए हैं, कितनी बार वो एक्सपेरिमेंट किए हैं और कितनी बार वो जो मेजरमेंट किए हैं। कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, हम इसका लेंथ मेजर कर सकते हैं, एरिया मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी, कुछ भी हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। तो हम कितनी बार किए वही होता है क्या है, A1 A2 A3 AN। तो मैं n टाइम्स किया। ठीक है, अगर मैं इसका मीन निकालूं तो आपको पता है, तो मेरा ए मीन कितना हो जाएगा, ए मीन मेरा कितना हो जाएगा। अब तो ये पहले से पढ़ के आए हैं, तो हमारा मीन जो होगा वो क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 और सो ऑन एन डिवाइडेड बाई n। यही होगा कि नहीं। तो ये हो गया हमारा मीन। किसका मीन, हम जितने कैलकुलेट किए थे, जितना भी हमारा मेजरमेंट था उसका मीन है। ठीक है, हमारा मेजरमेंट जितना था उसका मीन है। ठीक है, अच्छा, तो फिर आगे हम क्या करेंगे, इसमें से हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू एक आया होगा, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और जिससे कि हमको क्या पता चलेगा, हमारा एरर क्या है पता चलेगा। देखो, ये हमारा एक्चुअल इंस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू है ये। ठीक है, हम इसमें से क्या करेंगे, हमारा जो एक्चुअल वैल्यू इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर हमको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, है कि नहीं। हम हमारा एरर जो है, एरर जो है वो क्या है, सपोज मैंने पहले जो मेजरमेंट किया है उसका एरर में मुझे जानना है, तो क्या होगा वो, अगर मैं डेल A1, मैंने तुमको पहले पहले वीडियो में ये पढ़ाया है डेल A1 क्या है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा एरर है फर्स्ट इंस्टेंट का। ठीक है, फर्स्ट मेजरमेंट जो हमने लिए उसका एरर है, तो डेल A1 मेरा क्या हो जाएगा, ए मीन माइनस A1, है कि नहीं। देखो, हमने मीन वैल्यू क्यों लिए, क्योंकि मैंने तुमको समझाया था वो फर्स्ट वीडियो में, पहले वीडियो में मैंने तुमको समझाया था कि मीन वैल्यू क्यों लेते हैं, क्योंकि एक एक्यूरेट वैल्यू आ जाए। ठीक है, एवरेज वैल्यू है वो। ठीक है, अच्छा, तो उसमें से हमने जो ए इंस्टेंस में मेजर किया, मतलब ये मीन लिए हमने इसलिए ताकि इसको हम एक सही वैल्यू मान सके। ठीक है, इसको एक एक्यूरेट वैल्यू मान सकें, पर ये भी इसका 100% एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला इंस्टेंस। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं सेकेंड इंस्टेंस में क्या एरर किया वो मेजर करूं, तो वो क्या होगा, ए मीन माइनस A2। और मोड क्यों लेता हूँ वो भी आपको पता है, क्योंकि आपने पहले वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, और अगर मैं A3 लूँ, डेल A3, तो ये क्या होगा, ए मीन माइनस A3, है कि नहीं। और ऐसे ही मैं अगर n नंबर तक करता चलूँ तो मेरा डेल AN क्या होगा, ए मीन माइनस AN, होगा कि नहीं ये सब। तो ये हो गया हमारा एरर जो है, जो जितने भी सारे एरर किए थे, हमारा जो एरर कैलकुलेशन है वो गलतियां कैलकुलेशन हमने कर लिया कि हमने कितना गलती किए थे। ठीक है, और जो एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो क्या होता है अभी हमको समझ आएगा। देखो, ये जो हमने एरर कैलकुलेट किए हैं यहाँ पे, ठीक है, दूसरे कलर लेता हूँ। देखो, जितने भी सारे हमने एरर कैलकुलेट किए हैं यहाँ पे, ठीक है, इन सबका मैं मीन ले लूँ तो वो हो जाएगा हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अभी समझ आया वो क्या है। देखो देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, अगर मैं यहीं पे साइड में लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। देखो,
अगर मैं मीन एब्सोल्यूट एरर करूँ, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर मेरा क्या होगा, देखो ना, देखो हमने क्या लेना है, डेल ए का मीन लेना है। जितने भी हमने डेल ए कैलकुलेट किए यहाँ पे, इसका मीन लेना है। तो वो क्या होगा ना, डेल A1 प्लस डेल A2 एन सो ऑन, हमारा कहाँ तक चलेगा, डेल AN तक, डिवाइडेड बाई n। हमने n टाइम्स किए हैं ना, तो इसका मीन जो होगा वो कितना होगा, डिवाइडेड बाई n होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, यही है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला। तो अब रिपीट कर देता हूँ तुमको। पहले क्या करना है, तुम्हारा जो जितने भी मेजरमेंट्स लिए हैं उसका मीन लेना है। मीन क्यों लेना है वो तुमने पहले वीडियो से जान चुके हो। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अच्छा, तो फिर क्या करना है, वहाँ से तुमको कौन से इंस्टेंस में कितना एरर किए हो वो निकलना है, और वो ये है, फर्स्ट इंस्टेंस में तुम्हारा कितना एरर है, सेकंड मेजरमेंट में तुम्हारा कितना एरर है, थर्ड में कितना एरर है, और ऐसे ही जितने बार तुमने किए हो उतने बार तुम्हारे कितना एरर है वो मेजर करना है। फिर उसके बाद जितना एरर है उन सब का मीन लेना है, वो तुम्हारा क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। कभी कभी इसको MAEA से शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, रिलेटिव एरर जो पहले पढ़े थे, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या है। ठीक है, तो रिलेटिव एरर होता है ना, ये होता है हमारा जो डेल ए मीन है, जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन एरर। मतलब हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर को हमने क्या लिखे थे, डेल ए मीन लिखे थे, डिवाइडेड बाय ए मीन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रिलेटिव एरर। ठीक है, और हमारा परसेंटेज एरर क्या है, परसेंटेज एरर है रिलेटिव एरर इंटू 100। बहुत सिंपल है ये। ठीक है, तो परसेंटेज एरर क्या है, रिलेटिव एरर इंटू 100। मतलब ये आएगा तुम्हारा डेल ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन इंटू 100, ये हो जाएगा तुम्हारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्यों निकालते हैं, कि परसेंटेज एरर का मतलब ये है कि तुम अगर कोई चीज़ को 100 बार मेजर करते हो तो 100 बार में से तुम कितनी बार गलती करोगे, ये इसलिए हम परसेंटेज एरर निकालते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज एरर का मकसद यही है कि तुम 100 बार में से कितनी बार गलती कर रहे हो। ठीक है, समझ आ गया परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले तुमको मीन एब्सोल्यूट एरर पे ध्यान देना है। ठीक है, तो उसके आगे हम देखेंगे प्रोपागेशन ऑफ एरर। ठीक है, प्रोपागेशन ऑफ एरर क्या है उसका बस हिंट देता हूँ, तो ये तो इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो प्रोपागेशन ऑफ एरर, तो प्रोपागेशन ऑफ एरर मतलब क्या है, देखो मान लो ये एक रोड है। ठीक है, और इसका लेंथ A है, और ये एक रोड है, इसका लेंथ B है, लेंथ। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं तो देखो A जो मैंने मेजर किया इसका भी कुछ एरर होगा, मान लो वो डेल A है, डेल्टा A है। ठीक है, और ये क्या है, इसका भी कुछ एरर होगा, मान लो डेल्टा B है। तो ये जो दोनों एरर हैं, तो इनको अगर मैं हम ऐड करेंगे तो वो क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोपागेशन ऑफ एरर। ठीक है, और वही मान लो हम किसी किसी चीज़ का एरिया निकालेंगे तो उसका जो लेंथ है उसमें भी कुछ एरर होगा, और उसका जो विड्थ है तो उसका भी कुछ एरर होगा, विड्थ ब्रेड्थ जो भी बोलो उसका भी कुछ एरर होगा। तो हम जब इसका एरिया निकालेंगे तो A इक्वल्स टू L क्रॉस B, है कि नहीं। तो इसका एरिया में भी तो इसमें एरर है और इसमें एरर है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में एरर आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन के साथ जो तुम्हारा एरर प्रोपागेट करता है। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे तुम्हारा सब्ट्रैक्शन में एरर कैसे जाता है, और डिवीजन भी होता है। सपोज तुमने मान लिया कि डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी में क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। तो इससे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमारा जो एरर है वो कैसे काम करता है, एरर जो कैसे बिहेव करता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। पर ये है प्रोपागेशन का एरर का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।
अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना मेरे भाई, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना मेरे भाई।